नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजा और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिसमें पहले सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम की जान चली गई और फिर उसकी लाश को घर तक पहुंचाने के लिए मासूम के पिता अपने बेटे का शव गोद में लेकर एम्बुलेंस के लिए अस्पताल परिसर में भटकता रहा। घंटों इंतजार करने के बाद जब मीडिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उसे शव वाहन उपलब्ध कराया गया। वहीं इस मामले में जिले के कोई भी जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के होम डिस्ट्रिक्ट की यह तस्वीर आपको सोचने को मजबूर कर दे। तस्वीर में एक पिता अपने मासूम बेटे के शव को लेकर इधर उधर भटक रहा है। वह उसे जिला अस्पताल से अपने घर लेकर जाना चाहता है। यूपी में अब तक इस तरह की तस्वीर सपा के शासनकाल में दिखाई पड़ती थी, लेकिन कौशाम्बी के जिला मुख्यालय में यह तस्वीर बीजेपी शासनकाल में भी सामने आई। आइए अब हम आपको इस तस्वीर का पूरा सच आपके सामने लाते हैं। जानकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी कितने पत्थर दिल होते हैं, जो रिश्वत के चंद रुपयों की खातिर इंसानियत का गला घोट देते हैं। तो हम लोग ले गए डॉक्टर मंजनपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए पैसा मांग होती और हम लोगों ने पैसा भी दिया। उसका ऑपरेशन हुआ और उसको 3000 रुपये दिया गया। इसके बाद 2 दिन तो सही था और आज सुबह में भी सही था और उसका पट्टी चेंज करने के लिए कि मतलब थोड़ा साफ सफाई कर दें, तो साफ सफाई करने के समय में उसको भावना, उसकी बच्चा था, डरता है कि क्या है, रो रहा था। इसके बाद उसकी आंखें ठंडी हो गई, खड़ी हो गई। इसके बाद उसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन में वो लोग अंदर ले गए, हम लोगों को बाहर कर दिया। अब इसके अंदर फिर उन्होंने क्या कार्रवाई की कि नहीं की, क्या किया, डॉक्टर लोग तो काफी भाग दौड़ कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और आगे चल के अंदर क्या हुआ हम लोगों को महसूस नहीं। 10 मिनट बाद ये हुआ कि आपका बच्चा ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग बाहर, ये हुआ एम्बुलेंस आ रही। फिर हम लोग एक एम्बुलेंस में बैठ गए। उन्होंने ये बोला कि ये प्राइवेट है, इसमें पैसा बहुत सारा लगेगा। जब ये मीडिया वाले पहुंचे तब हम लोग उससे उतर गए थे। इसके बाद हम लोग बैठे थे, बोला अभी एम्बुलेंस आ रही है। बाद में ये लोग मीडिया वाले पहुंचे। इसके बाद हम लोग फिर इन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया तो ये हुआ कि वहां पे वो खड़ी है एम्बुलेंस सरकारी, उसमें भाड़ा नहीं लगेगा। तब फिर हम लोगों को वहां से वो एम्बुलेंस में बैठाया गया, फिर हमारे गांव में छोड़ा गया। और मेरे बच्चे का नाम दीपांशु है और मेरा नाम रामलाल प्रजापति है। मेरा ग्राम पोस्ट वेट कर रहे थे, क्या किसी ने कहा था कि पैसा लगेगा? हाँ, हम लोग बैठ गए थे तो उन्होंने ये बोला कि मतलब ये प्राइवेट है, इसमें आपको पैसा भरना पड़ेगा। इसकी वजह से साहब ये पहुंच गए, साहब जी नाम तो नहीं पता है। इसके बाद ये हुआ कि मतलब इन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया तब ये हुआ कि सरकारी एम्बुलेंस वहां खड़ी है, आप उसमें जाओ। अपने बच्चे की मैं डेड बॉडी गोद में लेके और उसको कभी ये एम्बुलेंस में, कभी वो एम्बुलेंस में, फिर जाके सरकारी एम्बुलेंस में बैठाया। फिर उन्होंने यहाँ हमको आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में था मंजनपुर तहसील में। तो आज मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएमएस साहब से उसकी आख्या लूंगा। उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इससे पुनरावृत्ति ना हो। जो हमारे जनता है, जन समुदाय है, उसको जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार ने निर्धारित की हैं उन सबको उनको उपलब्ध हो और इस संबंध में संबंधित खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसकी भी जांच कराई जाएगी कि प्राइवेट एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में एक अभी मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ। उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कौशाम्बी वॉइस।